चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 और 6.3 में सिर्फ हम लोग का ज्यादा से ज्यादा दो थ्योरम होगा जिसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। पहला क्या था कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, प्रूफ कराया गया। सेकंड थ्योरम बताया गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के अर्थात जो बाहर कोण बनेगा पास वाले को छोड़ देंगे और दूर वाले के योगफल के। और उसी पे आधारित आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू, कौन सा क्यू पी को बढ़ाया गया कहां तक एस तक और आर क्यू को कहां बढ़ाया गया टी तक, क्रमशः एस और टी तक क्या दिया गया है और एंगल एस पी आर का वैल्यू दिया है एस पी आर कितना 135। उसके बाद दिया है एंगल पी क्यू टी ए वाला एंगल दिया है 110 अंश। हमको निकालना क्या है पी आर क्यू, कौन सा एंगल ए वाला एंगल हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ दें 180 कितना मिलेगा 180 अंश मिलेगा। ऐसा क्यों रैखिक युग्म, कौन सा युग्म। तो आइए पहले हम लोग इसी को पकड़ लेते हैं। पहला एंगल क्या है एस पी आर, क्या लिखेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, कौन सा एंगल आर पी क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। आपको कारण दिखाना पड़ेगा कौन सा युग्म रैखिक युग्म। अब इसमें हमको एस पी आर का वैल्यू पता है कितना है 135 है। इसके स्थान पे क्या रखेंगे 135 प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल कितना होगा 180 होगा और ये आपका प्लस में है उधर ले जाएंगे तो एंगल आर पी क्यू इक्वल 180 माइनस 135 माइनस कीजिए कितना मिल गया ए वाला एंगल हमको मिल गया ना। और हमारा उद्देश्य क्या है निकालना कौन सा है। चलिए इसी प्रकार हम लोग पकड़ते हैं सोना जी इसी प्रकार हम लोग पकड़ेंगे सेकंड वाला एंगल पी क्यू टी, कौन सा एंगल एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू टी हो गया और एंगल पी क्यू बराबर कितना होगा 180। क्यों होगा कारण पता है कौन सा रैखिक युग्म से, या आप कह सकते हैं रैखिक युग्म के कोण हैं। चलिए रखिए इसमें आपको एक का वैल्यू पता है, किसका पता है पी क्यू टी के स्थान कितना रखेंगे 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल कितना होगा 180। इसको उधर ले जाइए एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा कितना बचेगा। चलिए हमको दो कोण मिल गया, ए वाला कितना था 45 और एक कितना मिल गया। अब तो हम लोग पहले थ्योरम को लगा सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। आइए उस थ्योरम को हम लगा देते हैं। त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में, यहाँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180। अभी तक हम लोग सुने थे लेकिन
इसको प्रूव भी कर चुके हैं ना। 180 अंश होता है। चलिए अब इसमें 3 कोण दिख रहे हैं। पहला एंगल होगा PQR। कौन सा एंगल? PQR प्लस एंगल QPR। पहला हो गया PQR, दूसरा हो गया QP और तीसरा हमको जो निकालना है कौन सा? PRQ। एंगल PRQ इक्वल कितना हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको अक्षर बीच में दिख रहा है उसी का वैल्यू है। एक इसका मान है Q का, एक इसका मान है P का और एक इसका मान है यही हमको निकालना है। तो जिसका वैल्यू पता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। देखो PQR पता है कितना है, कितना मिला है, यहाँ क्या रखेंगे 70 प्लस QPR। QPR कर लीजिए तो RPQ कर लीजिए, मतलब वही है। कितना है 45 अंश प्लस ए वाला हमको नहीं पता है, यही निकालना है, इसको रहने दीजिए। PRQ बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 70 45 कितना होगा 115। एक प्लस में उधर जाएगा। एंगल PRQ बराबर 180 अंश प्लस में उधर जाएगा 100, बताओ कितना हो जाएगा 65 अंश। और यही एंगल हमको क्या करना था, क्या करना था, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर एंगल PRQ बराबर कितना हो जाएगा 65 अंश, और यही हमको इसमें क्या करना था, ठीक ना, नोट कीजिए इसको। चलिए आइए क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं। यह कह रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल यक्स इक्वल कितना दिया है 62, कोण यक्स का मान दिया है कितना 62, अर्थात त्रिभुज एक्स वाई जेड का एक कोण पता है कितना है। आगे बोल रहा है यक्स वाई जेड बराबर 54 अंश, एक्स वाई जेड ये पूरा वाला एंगल कितना है 54 अंश है। और इसमें आगे बोल रहा है कि YO कौन सी भुजा YO और कौन सा जेड। YO और ZO, जो YO है कोण Y का क्या है एक्स वाई जेड का क्या है समविभाजक। समविभाजक का मतलब इसको दो बराबर भागों में क्या कर रही है, ये वाला वैल्यू 54 दिया है तो नीचे वाला कितना होगा, ए पूरा 54 है। ए रेखा जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है तो 27 ऊपर वाला होगा 27। इसी तरह से ओ जेड जो है एक्स जेड वाई को क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। तो हमको निकालना है पहला एंगल ओ जेड ए वाला एंगल निकालना है। दूसरा पूछ रहा है वाई ओ ए वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक ना। तो आइए पहले इसको हम लोग देखते हैं, दिया क्या उसको लिख लेते हैं। एंगल यक्स का मान दिया है कितना है 62, और किसका मान दिया है एंगल यक्स वाई जेड का मान दिया है कितना है 54 अंश है ना। और हमको निकालना क्या है एंगल ओ जेड कामा एंगल वाई ओ जेड बराबर, यही तो हमको क्या करना है क्या चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, पता है कि जो वाई ओ है एक्स वाई जेड का क्या है समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में क्या कर रहा है। और हम लोग जब भी किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटते हैं या समद्विभाजित करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 2 से।
क्योंकि ये आपका क्वेश्चन करेगा क्या, समद्वि, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, अर्थात इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब 54 है बराबर भागों में बांट कितना होगा, यहाँ निकालेंगे, क्योंकि YO एंगल XYZ का क्या है, समद्विभाजक है, अर्थात दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, समद्विभाजक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल OYZ, ये वाला एंगल का नाम लोग क्या है, OYZ, एंगल OYZ जो होगा किसका आधा होगा, XYZ का क्या होगा, आधा होगा। आधा क्योंकि ये पता है, क्यों, समद्विभाजक है, और इसका वैल्यू हमको पता है कितना है, 54/2, काटेंगे कितना मिल जाएगा, 27 अंश। इसका वैल्यू हमको पता हो गया कितना, 27। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल OYZ बराबर 27 अंश। अभी हमारा जो उद्देश्य है वो एंगल मिला नहीं है, OZY, और कौन सा एंगल निकालना है, YOZ निकालना है। तो हम लोग तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये वाला एंगल नहीं मिलेगा। हाँ, तो चलिए पकड़ लीजिए किसमें, त्रिभुज XYZ, तीनों पढ़े हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, प्रूव किए हो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर 180। ब्रैकेट में आपको दिखा देना है, क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। निकालेंगे ना, चलिए x का मान पता है कितना है, 62 अंश। y का वैल्यू भी हम लोग अभी निकाले हैं, दिया है, y का मान दिया था कितना है, 54 अंश है ना, कितना है, प्लस, और z नहीं पता है, z को रहने दीजिए, इसे बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। चलो जोड़ो इसको, 4 2 6 6 5 116 प्लस एंगल Z बराबर 180, एक प्लस उधर जाएगा, एंगल Z बराबर 180 अंश माइनस 100, हटाओ कितना बचेगा, 4। Z का मान कितना मिल गया, 64 अंश मिल गया। जब Z का मान मिल गया तो हम लोग का आधा काम हो गया। अभी आधे में हम लोग फंसे हैं ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला पूरा एंगल कितना मिल गया। अगर OZY पूछा जाए तो 32 होगा। OZY क्योंकि ये समद्विभाजक है तो 64 को दो बराबर भागों में बांटेगा तो कितना होगा। यहाँ दिखाएंगे कि क्योंकि ZO कोण Z का क्या है, समद्विभाजक है। और जब समद्विभाजक है तो इस कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल OZY है जो वो हाफ होगा किसका, Z का वैल्यू भी निकालें, कितना रख देंगे 64/2, काट दीजिए इसको, 32 अंश मिल गया। एंगल OZY बराबर 32 अंश मिल गया। देखो एक एंगल इसमें पूछ रहा था OZY, निकाल लिए। अब कौन सा निकालना है, YOZ। अब हमारा जो है इस बड़े वाले त्रिभुज का काम हो गया समाप्त। जरूरत किसकी है, और आप लोग देखते हैं कि आज के दैनिक जीवन में कि जिसकी जरूरत समाप्त उसको भगा देते हैं, हट जाओ यहाँ से। देख रहे हो ना, जब तक जरूरत है तब तक पास रखते हैं, जरूरत समाप्त क्या करते हैं। अब हम लोग के लिए इससे जरूरत हो गई समाप्त। अब किससे जरूरत है, छोटे वाले, बड़े वाले को हम लोग देते हैं मिनट। इससे कोई मतलब अब नहीं रह गया ना। अब आपको एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा,
वाई ओ जेड बोल लीजिए, चाहे ओ वाई जेड बोल लीजिए, चाहे जेड ओ वाई बोल लीजिए, मतलब क्या है? चलिए इसमें हमको इसका मान पता है वाई का कितना? 27 कितना है? 27 है। जेड का कितना है? 32 कितना है? 32 है। निकालना किसका है? कौन सा प्रमेय लगाएंगे? वही जो पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। हम लोग लिखेंगे क्या? त्रिभुज ओ वाई जेड में यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या? किसका मान पूछ रहे हैं? पहले इसी को पकड़ लेते हैं। वाई ओ जेड कौन सा एंगल? वाई ओ जेड। फिर अगला वाला एंगल क्या होगा? वाई ओ जेड हो गया। फिर क्या लिखेंगे? जेड ओ वाई। वही मतलब है, चाहे वाई ओ जेड बोल लीजिए, चाहे जेड ओ वाई। अब क्या होगा? ओ वाई एंगल ओ वाई जेड प्लस बचा कौन सा? ओ जेड एंगल ओ जेड वाई बराबर कितना होगा? 180 अंश। जिसका मान पता है रख लीजिए। वाई ओ जेड नहीं पता है, यही निकालना है। इसको आप ऐसे रहने दीजिए। वाई ओ वाई जेड का मान हमको पता है कितना है। इसके साथ कितना रखेंगे? 27 अंश प्लस ओ जेड वाई का कितना है? 32 अंश बराबर 180 अंश एंगल वाई ओ जेड। इसको जोड़िए, 7 2 9 59 बराबर कितना हो जाएगा? एक प्लस मुझे जाएगा। एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 अंश माइनस 59। एंगल वाई ओ जेड बराबर कितना? घटाओ 131 1 to 1। अर्थात इसमें हमको यही दो एंगल फाइंड करना था ना। कौन सा एंगल? पहला एंगल कौन था? ओ जेड, और ओ जेड वाई का मान हम लोग को कितना मिल गया है? 32 अंश। पहला वाला एंगल पूछ रहा था, और दूसरा वाला एंगल हम लोग कहाँ पे निकाले हैं? यहाँ पे निकाले। यही दो आपको एंगल इसमें क्या करना था? फाइंड करना था। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं।